और जिस दिन एमपी बने, जिस दिन घर जा रहे थे, वो जो 50-60 लड़के मुकदमे हो गए ना, फोन बंद कर जाता। क्या ये होगा कि दिवाली पे छुट्टी होगी और ईद पे छुट्टी रद्द होगी, तो कहाँ रहेगा संविधान, कहाँ रहेगी आस्था? जिस दिन से ये एमपी बने हैं, अगर इन्होंने एक विकास की मुद्दे की बात उठाई हो, मुझे बता दो। 10 दिन मीट ना खाओगे तो घिस्ट होना जाओगे, कहना है सहारनपुर सांसद इमरान मसूद का। नवरात्र को लेकर बयान दिया है कि नवरात्रों में मीट ना खाया जाए, मुसलमान भाइयों से अपील की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका साथी, आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इमरान मसूद साहब के संदर्भ में, जिन्होंने अभी हाल में बयान दिया है कि मुसलमान भाई अगर 10 दिन का परहेज कर ले मीट का, मांस का, जब नवरात्र चल रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई घिस तो नहीं जाओगे। हालांकि उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, घिस तो ना जाओगे। इस मामले को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है और प्रतिक्रिया देने के लिए हाल फिलहाल में जीडी न्यूज के साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी और समाजवादी पार्टी के नेता फराद आलम गाड़ा साहब। ऐतराज जता रहे हैं इमरान मसूद साहब के उस बयान से कि घिस तो ना जाओगे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज भाई, आपके भी और आपके दर्शकों के बहुत बहुत शुक्रिया जी। 10 दिन तक मीट तो ना खाओगे तो घिस तो ना जाओगे, ऐतराज क्या है आपको? मुझे मीट से कोई ऐतराज नहीं है। इमरान मसूद के बयान से या घिस जाने से? देखिए, इमरान मसूद के बयान से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे किसी के बयान से कोई ऐतराज नहीं है। मुझे ऐतराज सिर्फ इस बात से है, उन्होंने इस समय पर अपील कर दी, उस बात से ऐतराज है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक संविधान दिए गए थे और उस संविधान से ही देश चलेगा, ना कि किसी आस्था से चलेगा। ये देश संविधान से चलता आया और आगे भी संविधान चलेगा। रही बात सांसद साहब की, सांसद साहब ने जो बयान दिया, सांसद साहब पता नहीं उन्हें क्या हो गया, क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं। सांसद साहब इस बात को बताएं कि आप संविधान को मानते हैं या आस्था को मानते हैं। ये देश जो है ये संविधान से चलेगा और ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो उन्होंने बयान दिया, इससे जो परेशानी होगी, इससे जो दिक्कत होगी, वो आम आदमी को, रेडी वाले को, दुकान वाले को होगी। सांसद साहब मुझे इस बात का जवाब दें, क्या दिल्ली में, देहरादून में, ये जितने भी हिंदुस्तान के 5 स्टार होटल हैं, क्या उनमें बोटी बंद हो जाएगी? और रही बात ये कि सांसद साहब बार बार कभी बोटी की बात करते हैं, कभी कहे की बात करते हैं। बोटी पर बयान पहले भी दिया था, 2014 की बात कर रहे हैं आप, वो भी बहुत चर्चा में रहा था, और फिर बोटी में बयान दिया और एक तरफ कहते मैं बोटी खाता नहीं हूं, लेकिन उस समय बयान और इन्हीं के परिवार के लोग शहर में बोटे को प्रचार करते फिर रहे। बात यह है अनुज भाई, हमें एक बात बताइए मुझे आप, ये हिंदुस्तान, हम सब संविधान को मानते हैं। इसी सहारनपुर मंडल में 2 सांसद और भी हैं, हमारी बहन इकरासन और मुजफ्फरनगर सांसद हिंद मलिक। जब से वो सांसद बने हैं वो लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं और अपने किसान की, मजदूर की, खेत की, क्यारी की, सड़क की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इसकी बात कर रहे हैं। हमारे सांसद साहब जिस दिन से भी सांसद बने हैं, आज तक एक भी विकास के मुद्दे पर उन्होंने आवाज नहीं उठाई है। लगातार एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं और जो भाजपा का एजेंडा है, उसी भाजपा का एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उस पर मैं 1-2 लाइन आपको बताना चाहूंगा जी। बदले बदले से जनाब नजर आते हो, बदले बदले से जनाब नजर आते हो, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, हमसे नाराज हो या किसी और से मुलाकात हो गई? मुलाकात किससे? मुलाकात और कैसे मुलाकात? क्या कहना चाह रहे हैं? शेर पढ़ के इशारा कर रहे हैं आप तो। इस सहारनपुर के अंदर जो आवाम है, जिन्होंने उन्हें वोट दिया, उस सारी आवाम के बच्चों को पता है कि उनकी मुलाकात किससे हुई। आपको भी पता है? नहीं पता है? मुझे पता है। बताना चाहेंगे? वो तो मैं आप तो पत्रकार हैं, आप जाइए आवाम के अंदर। शेर तो आप सुना रहे हैं ना मुलाकात वाली। बहुत सारे पत्रकार, शेर तो आप सुना रहे हैं ना मुलाकात वाली। पत्रकार तमाम शहर में घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। लोग समाजवादी वालों ने ये तय कर लिया कि हमें इमरान मसूद का विरोध करना है, मुलाकात को लेके, वोटी को लेके, अपील को लेके। वो मुसलमानों पे अपील करते तो भी आप नाराज, वो होली से रंग खेलते हैं तो भी आप नाराज। देखिए, इमरान मसूद साहब से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई नाराजगी है। हमारे गठबंधन के एमपी हैं
हमारे इसी गठबंधन के 2 एमपी और भी हैं। मैंने जब भी एक बात आपको कही है, मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक है और कराना में इकरा हसन है। वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन सहारनपुर का सांसद मुद्दों की बात नहीं कर रहा। कभी बोटी की बात कर रहा है, कभी सगुमरी देवी की बात कर रहा है, कभी सहारनपुर का नाम बदलने की बात कर रहे हैं, कभी सड़क पे नमाज न पढ़ने की बात कर रहे हैं। ठीक, और वही बात ये, अब तो सांसद बन गया, पिछले 20 साल से एक ही राग रखा, मजबूत क़यादत, कमजोर क़यादत, मजबूत क़यादत, कमजोर क़यादत। लेकिन ये जो क़यादत अब जो एमपी बनने के बाद क़यादत आई है, ये मजबूत क़यादत नहीं है, ये डरी क़यादत है। डरी क़यादत है। जब हजी फौज रहमान यहाँ एमपी थे, आसम मलिक यहाँ विधायक थे, उमर अली खान यहाँ विधायक थे, जब बार बार क्या कहते थे, कमजोर क़यादत, कमजोर क़यादत, ताकत मजबूत करो, ताकत मजबूत करो। यह ताकत मजबूत है। किससे डरे हुए हैं इमरान मसूद साहब, सांसद साहब? वो तो वही बताया। आप तो ये कहना चाह रहे हैं ना कि डर गए, किससे डर गए? आप देखो, आप सियासती भाषा में बात मत कीजिएगा। आप खुल कर जी, मैं सियासत करता आप कह रहे हैं मुलाकात करके आए हैं, आप कह रहे हैं कि ये डर गए हैं। मैंने कब कहा मुलाकात की? मैंने कहा किसी और से मुलाकात हो गई। किससे? अरे भाई ये तो आवाम बताएगी ना, सारी आवाम बता रही इस बात। फराद भाई क्या बताएंगे? मैं तो बता दिया, मैं तो आपको 2 लाइन थी, मैंने पढ़ सुना दिया आपको। एमपी साहब पे 2 लाइन बनी थी, वो सुना दिया आपने। मैंने पढ़ सुना दिया आपको। डर किससे? लेकिन क्या आप मुझे डर किससे? मजबूत क्या यही है? डर किससे? सहारनपुर में उलमा पिट रहे हैं और सांसद गायब है। सहारनपुर में मुसलमान परेशान है, सांसद गायब है। सहारनपुर के अंदर कोई विकास का काम नहीं हो रहा, सांसद कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या हमने सांसद इसलिए बना था कि आप होली खेलियो? ज्वाइंट कमेटी के जो है वो सदस्य बने हैं, क्या वो मुसलमानों की आवाज नहीं उठा रहे उसमें जो वक्फ बोर्ड को लेकर? पहले मुझे बात पूरी करनी होगी जी। क्या हमने सांसद इसलिए बनाए थे कि आप जो होली खेलियो, कि आप जो सहारनपुर के स्टेशन का नाम बदलियो, कि आप जो है सांसद किसी आवाम के है क्या? सांसद किसी एक आवाम के है क्या? क्या आप सड़क पे नमाज पढ़ने को बना करियो? सांसद किसी एक आवाम के है इसलिए बना सांसद ने? हमने मजबूत क्या 20 साल जब एक राग लाप रखा था, तो सहारनपुर की मतलब लगता था कि इमरान मसूद साहब सांसद बनेगा, मुसलमानों को मजबूती मिलेगी, आपको लग रहा था? अरे भाई ये तो उन्हीं के बयान है। किससे मजबूती मिलेगी? मजबूत क़यादत। 20 साल से क्या कहा उन्होंने? मजबूत क़यादत। ज्वाइंट और जिस दिन एमपी बने, जिस दिन घर जा रहे थे, वो जो 50-60 लड़के मुकदमे हुए ना, फोन बंद कर लिया था। और आप मुझे एक चीज बताइए, बात 75 साल से इस सहारनपुर की राजनीति में ये इनका परिवार सक्रिय है, और एमपी पहले इनके चाचा बनते आए, विधायक ये बने, इनके भाई चेयरमैन रहे, ये एमपी बन गए। ये सहारनपुर की आवाम पूछना चाहती है, वो आपका बनाया कॉलेज कहाँ है जिसमें बच्चे पढ़े? आज स्कूल कॉलेज की बात क्यों नहीं कर रहे? शिक्षक स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं कर रहे? कभी बोटी की बात, कभी होली की बात, कभी इसकी बात, ध्यान क्यों भटका रहे हैं? जिस तरह भाजपा ध्यान भटकाने का काम कर रही है नए नए मुद्दे लाकर, जैसे भाजपा के अंदर एक होड़ लगी हुई है कि तुगलकी फरमान सबसे बड़ा कौन सा मुख्यमंत्री जारी कर रहा है। जैसे आज भी एक तुगलकी फरमान जारी हुआ हरियाणा के अंदर, मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, नैब सिंह सैनी की बात कर, और उन्होंने कहा कि वहां पे ईद की छुट्टी रद्द कर दी गई। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सदा न कोई रहा न रहेगा, सदा यहाँ संविधान रहेगा, संविधान से देश चलेगा, संविधान के अलावा ये देश नहीं चलेगा, उसमें कोई भी हो। हरियाणा में संविधान से नहीं चल रहा है हरियाणा? अरे भैया आप ये बताइए, अभी आपके सामने सोशल मीडिया पर तमाम चल रहा है, तमाम टीवी खबर चल रही है कि ईद की छुट्टी रद्द कर दी है। कौन संविधान में लिखा हुआ? अगर आपको छुट्टी रद्द करनी है तो सब करिए आप, लेकिन एक पर्टिकुलर तुगलकी फरमान जारी करोगे कि आप यहाँ यो नहीं करोगे, यहाँ ये नहीं करोगे, यहाँ ये नहीं करोगे। मैं पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, आस्था की बुनियाद पे ये देश नहीं चलने का, इस संविधान की बुनियाद पे चलेगा। देश तो आस्था का देश है ना हमारा देश तो आस्था का देश माना जाता है ना। तमाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें संविधान देख दे, उसमें सब कुछ देख दे, में उस संविधान के हिसाब से सब कुछ होगा। ईद बनेगी, दिवाली बनेगी, होली बनेगी, संविधान के हिसाब से होगा, स्वतंत्र है। लेकिन अगर ये होगा कि दिवाली पे छुट्टी होगी और ईद पे छुट्टी रद्द होगी, तो कहां रहेगा संविधान? कहां रहेगी आस्था? तो क्या कहना चाहेगा मुसलमान यहाँ का, हिंदुस्तान का, जब रद्द हो जाती है हरियाणा में छुट्टी? क्या कहेंगे? हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम तो संविधान को मान लेंगे, हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मान लेंगे, हम संविधान के हिसाब चलेंगे। अपनी आवाज नहीं उठाएंगे इस बात को लेकर कि ईद में छुट्टी होनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए? मैं क्या करूँ? हम ये कह रहे हैं, अगर किसी ने एक शुरुआत की है, क्या उस शुरुआत की आप ये आवाज नहीं उठाएंगे? हम ये कह रहे हैं सारी छुट्टी रद्द कर दो,
खाली पर्टिकुलर ईद पे क्यों? सारी छुट्टी बंद कर लो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर उस बात पे लौटते हैं कि जय इमरान मसूद साहब ने जो मंच से ऐतराज जताया और ये कहा कि मुसलमान भाइयों को कि 10 दिन नहीं खाएंगे नवरात्रि में, क्या घिस नहीं जाएंगे? हमारे हिंदू मुस्लिम तहजीब का देश है, हमारी तमाम तरह की परंपराओं का देश है, तो उसमें ऐतराज क्या है आप लोगों को? गरीब मुसलमान, क्या मुसलमान ही गोश्त खाता है? क्या मुसलमान ही बोटी खाता है? क्या मेरे हिंदू अपील तो मुसलमानों से अभी आपकी होली पे, अपील तो मुसलमानों से अभी होली पे टीवी वालों ने दिखाया कि सुबह 4-4 बजे जाकर मेरे हिंदू भाई गोश्त लेने के लिए जहर में लग गए थे। तो क्या मुसलमान थे? क्या 5 स्टार होटल में बोटी बंद हो जाएगी? या ये सिर्फ मार जो है वो जो गरीब आवाम है, जो रेडी लगाता है, जो हलीम बनाता है, जो बिरयानी बना के रेडी बेचता है, जो दुकान में बना के बेचता है, छोटा जो व्यापारी है, ये तो यह उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मैं जब मानूं, कहना चाह रहे हैं कि जय इमरान मसूद साहब जब मुसलमानों के खिलाफ है, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? मैं छोटे तबके की बात करूं, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। तबके के खिलाफ है मैं क्या? कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। तबके के आपने बोला कि हिंदू या होली पर लाइन लग गई थी, छोटे आप ये कह रहे हैं कि जब मुसलमान जो छोटे व्यापारी जो है उनके खिलाफ है क्या? छोटे व्यापारी के खिलाफ बोल रहे, मैं ये मान जाऊंगा। इमरान मसूद साहब जहां दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट है, जहां उन्होंने बयान दिया, क्या वहां के 5 स्टार होटल है, क्या उन 5 स्टार होटलों में बोटी बंद हो जाएगी? बताओ मुझे इस पर। तो क्या आपको लगता है कि जो मुसलमानों के खिलाफ है? मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। किसके खिलाफ? जिस तरह से भाजपा से आवाम शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे सवाल न कर ले, कभी आप भयभीत बता रहे हो, विकास पे सवाल न कर ले, उसी तरह से ये भी लोग भटका रहे हैं कि लोग इनसे सवाल न मुद्दों से भटका के अपने 75 साल से आप सहारनपुर में राजनीति कर रहे हो, सफेद राजनीति में हो आप। वो स्कूल, वो कॉलेज कहाँ है जो आपने बढ़वाए? वो बच्चे जो हैं, जो आपके जिनके बड़े आपको वोट देते आ रहे हैं, उनके बच्चे कौन स्कूल में जाए? आज कहाँ तालीम हासिल करे? वो कौन स्कूल? कहना ये चाह रहे हैं कि मुसलमान अपनी बात न रख दे, मुसलमान अपनी विकास की बात एमपी साहब के सामने ले आए, तो मुद्दों से भटका के अपनी राजनीति हमेशा ये काम किया। मंदिर में त्रिशूल इन्होंने काटा। नहीं, आप तो जो होली के रंग पे भी ऐतराज जताते हो, आप तो मुसलमान जी, वो तो उनका वो है। इन्होंने मंदिर में त्रिशूल काटा, तिलक लगाया, इन्होंने भेड़ से चुनाव जीता। वहां भी इन्होंने सबसे पहले सबसे घटिया जो बयान दिया था लोटे और चोपटे का, वो भेंट में दिया था। और जीतने के बाद क्या कहा था कि मुझे मां शाकुर देवी ने जितवा दिया। कहा था काजी असगर मसूद साहब का इंतकाल हुआ, उनकी 13वीं इन्होंने मनाई, होली इन्होंने खेल ली। एक हमारे यहाँ कहावत है, काजी के बारी हलाल, ये वही हो रहा कि ये त्रिशूल काटना, ये तो कह रहे हैं मुसलमान भाइयों को करना चाहिए चीजें। कौन सी? इन्होंने तो बोला कि मुसलमान भाइयों को भी करना चाहिए। रंगों से क्या परहेज? कौन सी है? होली मनाने के लिए रंगों से क्या परहेज? और को भी करना चाहिए, इन्होंने तो बोला। भाई तो मुझे आप हिंदू भाई हैं, आपको आपका धर्म मुबारक, मैं मुसलमान हूं, मुझे मेरा धर्म मुबारक। और जब मैं अपने धर्म की, अपनी जो मेरा धर्म है, जब मैं उसको सम्मान करूंगा, जब मैं आपके धर्म को सम्मान कर सकता हूँ, वो आदमी ऐसा होगा ना अपने धर्म को सम्मान कर रहा है, दूसरे धर्म को सम्मान कर रहा। होली खेल ले तो धर्म का सम्मान घट गया। मुझे आप एक बात तो बताइए, मुझे आप ये बताइए, इस 70-75 साल से इस सहारनपुर में क्या विकास किया? जब वो तो बता दो। मतलब सीधे सीधा आरोप आपका यह कि मुद्दों से भटका के अपनी राजनीति रोटे सेक रहा काजी परिवार या इमरान मसूद साहब। डरी हुई क़यादत। किससे डर है? डरी हुई क़यादत है ना, किससे डर है? अरे भाई, मैं डर के तो आदमी उलझुल बोलता है। जब आदमी के अंदर घबराहट होती है, जब तो उल्टी सीधी बात करता है। मतलब मजबूत क़यादत नहीं बनी इमरान मसूद की चुनाव जीतने के बाद। भैया एक बात तो बताओ मुझे, आप ज्वाइंट कमेटी के सदस्य बन गए। मुझे बात तो बताओ मुझे, आप ज्वाइंट सब कमेटी में सदस्य बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे आप ये बताइए, बहुत सारे नहीं, चुनिंदा लोग। मैं आपसे फिर ये कर रहा हूँ, हमारे मुसलमानों को रहनुमाई करने वाले लोग, हमारे इस सहारनपुर मंडल में 3 लोकसभा सांसद हैं, इकरा हसन, हरिंदर मलिक और इमरान मसूद जी। लेकिन 2 जो सांसद हैं, इकरा हसन और हरिंदर मलिक हो, वो समाजवादी विकास, इसलिए आप उनकी तारीफ कर रहे हो, गठबंधन के हैं, समाजवादी, वो विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे जिस दिन से ही एमपी बने हैं, अगर इन्होंने एक विकास की मुद्दे की बात उठाई हो तो मुझे बता दो। तो यही उसी से प्रेरित बयान है कि 10 दिन तक नहीं खाओगे तो क्या घिस जाओगे। डरी हुई क़यादत है। मैं फिर ये बात कहता हूँ, आप ये बताइए, अगर ये बयान दिया और जहां दिल्ली पार्लियामेंट में दिया, जो वहां 5 स्टार होटल है,
क्या उन 5 स्टार होटल में बंद हो जाएगी बोटियां? आप ये बताइए, ये बयान जो है ये गरीब आवाम के खिलाफ है। जो गरीब आवाम अपना गुजर बसर रेडी पे, ठेली पे, दुकान पे कर रही है ना, इसके खिलाफ बयान है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। तो हमारे साथ में जो है समाजवादी के वरिष्ठ नेता फराद आलम गाडा साहब ये कह रहे हैं कि यह क़यादत तब भी कमजोर थी और चुनाव जीतने के बाद भी कमजोर रही है। इमरान मसूद साहब उन रेड़ा खिमचे वालों के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं और मुद्दों से भटका कर, क्योंकि मुद्दे विकास के सामने ना आ जाए उस तरह के जो उल जुलूल बयान दे रहे हैं, ऐसा कहना फराद आलम गाडा साहब का। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।